और मैन हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कटअप शो। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th में के करंट अफेयर के बारे में। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ मेरे लेक्चर के PDF और क्विजेज तो मैं डालते रहता हूँ t.me/thekutupshow पर, तो उसे भी देख लें। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के लेक्चर मैंने मात्र 11 आवर्स में फिनिश किए, तो उसे आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी आप लोग देख लें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विच स्टेट इज बिल्डिंग फॉरेस्ट पॉन्ड टू हार्वेस्ट रेन वाटर अंडर पर्वत धारा स्कीम। दोस्तों, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, पर्वत धारा स्कीम किस स्टेट ने स्टार्ट किया है। द करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा, हिमाचल ने पर्वत धारा स्कीम स्टार्ट किया है, जिसके तहत जो है फॉरेस्ट पॉन्ड जितने भी हैं उनका हार्वेस्टिंग किया जा रहा है। हार्वेस्टिंग का मतलब है कि फॉरेस्ट पॉन्ड ये सबकी साफ़ सफाई, क्लीननेस, मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है। तो ये किस राज्य में हो रहा है? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा करंट अफेयर। विच क्रिकेट प्लेयर विंस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2021। दोस्तों, बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं, ठीक है, इनको ICC ODI रैंकिंग में रैंक 1 पर भी आ गए थे, मैंने आप सबको बताया ही था। तो बाबर आजम को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। बात करें जनवरी के लिए, तो जनवरी में ऋषभ पंत थे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, फरवरी में R अश्विन थे और भुवनेश्वर कुमार को मार्च महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से नवाजा गया था। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एजेंसी विल लॉन्च डॉगी 1 मिशन टू द मून। दोस्तों, SpaceX ने ऐलान किया है कि वो डॉगी 1 मिशन टू द मून एजेंसी को लॉन्च करेगा। इसके तहत क्या होगा दोस्तों, डॉगी 1 एक क्रिप्टो करेंसी कॉइन है, ठीक है, जिसका कि मार्केट वैल्यू बहुत कम था। पहले ये $0.02 था, लेकिन अभी इसका मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़कर अभी करंट में $0.5 हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब में इलोन मस्क जो है SpaceX के जो मालिक हैं, इनके ट्वीट से उन्होंने ट्वीट किया था कि हम लोग डॉगी कॉइन को मून पर ले जाएंगे। और इसी के तहत SpaceX जो कि एलोन मस्क का है, ठीक है, वो लॉन्च करेगा डॉगी 1 मिशन टू द मून। इसके कहने का मतलब ये है कि डॉगी 1 का जो वैल्यू है, क्रिप्टो करेंसी का जो वैल्यू है, उसको और हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब FLO, फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की नई नेशनल प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है। द करेक्ट आंसर इज उज्ज्वला सिंघानिया। दोस्तों, उज्ज्वला सिंघानिया को फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको FLO बोलते हैं, उसका नेशनल प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। तो याद रखिएगा आप लोग इससे उज्ज्वला सिंघानिया का नाम। और बात करें सिद्धार्थ लोंगिया पे, तो इन्हें डायरेक्टर जनरल किसका बनाया गया है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का। तो ये भी याद रखिएगा। अजय सेठ कौन है? तो इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी के रूप में ये इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। और बिल नेल्सन के बारे में मैंने कल आपको बताया था। बिल नेल्सन कौन है? तो नए प्रेसिडेंट ये बनाए गए हैं, कहाँ के? तो नासा के, ठीक है दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा। और नासा का फुल फॉर्म क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड। दोस्तों, ये हर एक साल 11 मई को हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखिएगा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 11 मई को। बात करें अगर जो 5 मई का, तो 5 मई को हम लोगों ने कौन सा डे मनाया था? तो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे हम लोगों ने 5 मई को मनाया था। और साथ ही साथ इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ भी हम लोगों ने 5 मई को ही मनाया था। और 4 मई को हम लोग 3 डे सेलिब्रेट किए थे। कौन कौन सा डे? तो वर्ल्ड अस्थमा डे, ठीक है, कोल माइनर्स डे, और चौथा कौन सा? तो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी हम लोग 4 मई को ही सेलिब्रेट किए थे। और 2 मई के बारे में आप लोग को पता ही होगा, वर्ल्ड ट्यूना डे जो है हम लोगों ने 2 मई को मनाया था। और ट्यूना क्या है? ट्यूना एक प्रकार का दुर्लभ प्रजाति का फिश है, ठीक है, मछली है। तो ये भी याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु बिकेम फर्स्ट इंडियन टू विन अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज। दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है कि एक इंडियन को अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और वो कौन है इंडियन? तो डॉक्टर तेहरा कुतुबुद्दीन। और इनको किस लिए अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज़ दिया गया है? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन नाम के बुक को किसने लिखा है? डॉक्टर तेहरा कुतुबुद्दीन ने, जिसके लिए इन्हें अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज़ के रूप में सम्मानित किया गया है।
और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, तो याद रहेगा। और बुक की बात है तो अमिताभ घोष ने लिविंग माउंटेन्स नाम के बुक को लिखा है। काल्की कोचलिन ने हाल ही में एक बुक लिखा है जिसका नाम है एलिफेंट इन द वूम्स, तो ये भी याद रखिएगा। एलिफेंट इन द वूम नाम के बुक को काल्की कोचलिन ने लिखा है और ये एक एक्ट्रेस भी है। जेके रोलिंग ने द क्रिसमस पेग नाम के बुक को लिखा है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु रोट ए बुक टाइटल लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। दोस्तों शकूर रैदर एक ऑथर हैं जिन्होंने की एक बुक लिखा है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, तो याद रखिएगा लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नाम के बुक को शकूर रैथर ने लिखा है। आकाश रैनसन का अगर जो बात करें तो क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल नाम के बुक को इन्होंने लिखा है फॉर वन एंड ऑल, क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल नाम के बुक को आकाश रैनसन ने लिखा है, तो याद रखिएगा। हरिकृष्णा मेहताब ने उड़ीसा इतिहास नाम के बुक को लिखा है और ये उड़ीसा के सीएम भी रह चुके हैं, ठीक है। और इसको लॉन्च किसने किया था उड़ीसा इतिहास को, तो नरेंद्र मोदी ने, तो ये भी याद रखिएगा। और हिमंता बिस्वा शर्मा का अगर जो हम लोग बात करें तो आसाम के ये चीफ मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ लॉन्च चैटबॉट ईवा टू सपोर्ट द विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। दोस्तों विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए एक चैटबॉट बनाया गया है जिसका नाम है ईवा। दोस्तों चैटबॉट क्या होता है, चैटबॉट जो है ऑटोमेटिक आपको रिप्लाई करता है, ठीक है दोस्तों। जैसे आप लोगों ने पूछा, जैसे आप लोग किसी साइट पर जाते हैं तो वहाँ पर चैटबॉट रहता है, तो आप लोगों ने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, या फिर चैटबॉट जो है आपका नाम पूछेगा तो आप लिखिएगा राहुल, फिर वो एक ऑटोमेटिक जो है चैटबॉट से रिप्लाई आता है। आप लोग को मतलब एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं जो कि चैटबॉट से पूछेंगे आप, तभी आपको रिप्लाई आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा चैटबॉट ईवा नाम से लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, फॉर विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। और इसे लॉन्च किसने किया, तो एचडीएफसी बैंक ने कॉमन सर्विस सेंटर के साथ मिलकर इस विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स के लिए ईवा चैटबॉट को लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा बोथ 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर। कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी और एचडीएफसी बैंक दोनों ने मिलकर चैटबॉट ईवा को लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्चेज औरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ श्री अरबिंदो सोसाइटी। दोस्तों त्रिपुरा ने औरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है श्री अरबिंदो सोसाइटी में, ठीक है दोस्तों। तो श्री अरबिंदो सोसाइटी के औरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम में होगा क्या, तो इसमें स्टूडेंट्स को जो है माइक्रो स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, कुछ पैसे का स्कॉलरशिप दिए जाएंगे जिससे कि उन लोगों को पढ़ाई में और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके स्कॉलरशिप मिलने के लिए। और इस स्कॉलरशिप के लिए एक प्रतियोगिता रखी जाएगी और जिसमें एक मार्क्स रखा जाएगा, अगर जो वो मार्क्स को अटेंड कर लेते हैं तो उन बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा, माइक्रो स्कॉलरशिप दिया जाएगा। वहीं हम लोग बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में हाल ही में मिलन्स बाडा रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके महेश नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। और यूपी को तो फर्स्ट प्राइज़ मिला है किसमें, ई पंचायत अवार्ड में, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच कंपनी लॉन्च कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर। दोस्तों पेटीएम ने अपने मिनी ऐप पर कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर को लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, पेटीएम पर कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर ऐप लॉन्च किया गया। इससे क्या होगा, कौन कौन से जगह पर वैक्सीनेशन हो रहा है और कहाँ दवाइयाँ अवेलेबल है वैक्सीनेशन की, ठीक है, वैक्सीन की सुई अवेलेबल है, वहाँ पर इसका पता चलाया जा सकेगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा ही एक कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल लॉन्च किया था किसने, फेसबुक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, ठीक है दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा। और फ्लिपकार्ट की अगर जो हम लोग बात करें तो इसने क्लियर ट्रिप नाम की कंपनी को ख़रीद लिया। वर्ल्ड वन ने जिंदल प्राइवेट लिमिटेड का ऑलमोस्ट 97% ऑफ स्टेक जो है ख़रीद लिया है, तो ये भी याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ लॉन्च दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप। दोस्तों सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसमें जो है स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी पढ़ने में, गार्जियंस को भी इसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को हेल्प मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्त फॉर मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है, सीबीएसई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज ए रिपोर्ट टाइटल कनेक्टिंग कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर ए डिजिटली इंक्लूसिव भारत। दोस्तों भारत को डिजिटल बनाने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर ए डिजिटली इंक्लूसिव भारत। और इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने मास्टर कार्ड के साथ में मिलकर
प्रेजेंट किया है। तो बोथ 1 एंड 2 इज़ द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ईडी ऑफ आरबीआई। ईडी का मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई के कौन बनाए गए हैं? द करेक्ट आंसर इज जोस जे खट्टर। ठीक है, तो याद रखिएगा जोस जे खट्टर को ईडी बनाया गया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है आरबीआई का। ठीक है दोस्तों, और शक्तिकांत दास का अगर जो हम लोग बात करें तो ये 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। और अभी के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो रविशंकर जो है डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं। और बीपी कानूंगो का बात करें तो इन्होंने अपने डिप्टी गवर्नर के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था हाल ही में। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का मेरा आपसे रहेगा, ये रहेगा, विच स्टेट हैज लॉन्च संजीवनी व्हीकल्स ऑक्सीजन ट्रक्स टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू हॉस्पिटल। दोस्तों, ऑक्सीजन को हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए संजीवनी व्हीकल्स चलाया गया है। ठीक है, लॉन्च किया गया है। वो किस स्टेट ने लॉन्च किया है? आइदर इट इज झारखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी या फिर पंजाब। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।